कर सकते हैं। और अब करते हैं हम प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों को भीतर गहरा भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। प्रसन्नता से, आनंद से, शांत चित्त होकर के धैर्य से सांसों को भीतर गहरा भरना, फेफड़ों तक, डायफ्राम तक, पेट में नहीं भरना। पेट में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है, कोई भी ऐसी ग्रंथि नहीं है आपके उदर के अंदर जो ऑक्सीजन को अवशोषित करती हो। इसलिए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स। इसलिए सांसों को भीतर गहरा फेफड़ों में ही भरना, पेट में नहीं। सांसों को गहरा भरेंगे भीतर, पवित्रता, दिव्यता, शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता का आधान करते हुए गहरे सांस भीतर भरें और बाहर छोड़ें। गहरे सांस भर रहे हैं भीतर और छोड़ रहे हैं बाहर। लेने और छोड़ने में एक जैसा दबाव। पूरी शक्ति के साथ सांसों को भीतर गहरा भरें और छोड़ते समय पूरा सांस बाहर छोड़ें। मन में एक प्रसन्नता और आनंद का भाव, एक प्राप्ति का भाव कि इस ब्रह्मांड की जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, ऊर्जा है, पवित्रता है, आरोग्यता है, जो भी शुभ है इस ब्रह्मांड का, उसको मैं अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने प्राण में, अपने आत्मा में, अपने देह में मैं धारण कर रहा हूँ। शुभ का आधान करते हुए, पवित्रता का आधान करते अवश्य ही करना चाहिए। और अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। भस्त्रिका में हम श्वासों को भर रहे थे और छोड़ रहे थे। कपालभाति में खाली छोड़ना है श्वासों को बाहर। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। और जब श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो उदर का आकुंचन होता है सहज, पेट जाता है अपने आप अंदर। प्रयत्न पूर्वक श्वासों को बाहर छोड़ना, पेट अपने आप जाएगा अंदर। जैसे वॉमिटिंग होता है तो कैसे आपका पेट अंदर खींच जाता है, जैसे आप नाक साफ करते हैं तो कैसे पेट खींचता है। सांस को बाहर ही धक्का देना, पूरे प्रयत्न से, पूरी शक्ति से। एक ही विचार, एक ही संकल्प कि मैं श्वास को बस बाहर छोड़ रहा हूं। और जैसे आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पेट अपने आप जाता है अंदर। होता है कपालभाति प्राणायाम। जब थकान लगे तभी रुक जाएं। प्रारंभ में आप इसको 30 बार ही करें। 30 बार करने पर पूरी तरह से आप थक जाते हैं। फिर विश्राम करें। विश्राम करके दोबारा हम प्रारंभ करेंगे। तो ये कपालभाति प्राणायाम। कपाल कहते हैं मस्तिष्क के इस अग्रभाग को और भाति कहते हैं दीप्ति को। इस प्राणायाम के करने से माथे पर एक ओज, तेज, आभा, कांति, ज्योति, लावण्य आ जाता है। ये कपालभाति प्राणायाम विशेष उपयोगी है चेहरे की आभा बढ़ाने के लिए। जो व्यक्ति कपालभाति प्राणायाम करेंगे उनके कपाल पर, उनके ललाट पर एक आभा होगी, एक ज्योति होगी, एक तेज होगा, एक कांति होगी, एक लावण्य होगा। इसलिए अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए आपको किसी कॉस्मेटिक लगाने की आवश्यकता नहीं। आप कीजिए कपालभाति प्राणायाम। चेहरे पर होगी एक आभा, चेहरे पर होगा एक तेज। और कपालभाति प्राणायाम के करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। फिर कुंडलिनी जागरण होता है कपालभाति प्राणायाम के करने से। कपालभाति प्राणायाम करते वक्त मूलाधार चक्र में ध्यान करें तो फिर सहज ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। हम ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं, शक्तियों का ऊर्ध्व रूपांतरण हो जाता है। फिर से करेंगे प्रारंभ कपालभाति प्राणायाम का।
श्वास को पूरी शक्ति के साथ में बाहर छोड़ रहे हैं और मन में है एक संकल्प, एक विचार कि मेरे शरीर में जितने भी रोग हैं, विकार हैं, दोष हैं, अशुद्धियां हैं, सब बाहर निकल रही हैं। शरीर में जब विजातीय तत्व संग्रहित होते हैं तभी रोग पैदा होते हैं। आप कपालभाति प्राणायाम को करते समय मन में विचार करें कि मेरे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। जब शरीर में टॉक्सिन्स रहेंगे नहीं, शरीर में जब ऑक्सीडेंट्स रहेंगे नहीं, तो व्याधियां कैसे समा सकती हैं देह में। इसलिए विचार करें, शरीर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सब बाहर निकल रही है। रोग विकार दोष बाहर निकल रहे हैं। चित्त में भी जो जन्म जन्मांतरों के अशुभ विचार थे, संस्कार थे, वे सब बाहर निकल रहे हैं। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में जो भी अशुभ था सब बाहर निकल रहा है। जब थक जाएं तभी रुक जाएं, अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करें, फिर से विश्राम करें बीच में एक बार। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप के रोगियों को और हृदय रोगियों को मध्यम गति से इस प्रकार से करना चाहिए ये प्राणायाम। तीव्रता से न करें हृदय रोगी, तीव्रता से न करें उच्च रक्तचाप के रोगी, मध्यम गति से करें। जो कमजोर व्यक्ति उनको भी धीरे धीरे ही ये प्राणायाम करना चाहिए। और जब थक जाएं तभी रुक जाएं, अपने बल का, अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करें। यदि मोटापा घटाना है तो इस प्राणायाम को 5 से 10 मिनट कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। पहले दिन 1 मिनट ही करना, फिर धीरे धीरे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अधिकतम 10 मिनट करना। इस प्राणायाम न्यूनतम समय है, मिनिमम। इस तरह से बाह्य प्राणायाम को कम से कम 3 बार से लेकर के 5 बार तक रोज करना। और यदि आप अभ्यास बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए और 11 बार तक, और शीतकाल में आप इसको 21 बार तक कर सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया 3 से 5 बार की है बाह्य प्राणायाम की। यूट्रस के लिए विशेष उपयोगी होता है बाह्य प्राणायाम। जिन माताओं बहनों का यूट्रस बाहर निकलता हो या ट्यूब्स बंद हो, उनके लिए भी विशेष उपयोगी है बाह्य प्राणायाम। हर्निया के रोगियों के लिए विशेष उपयोगी है बाह्य प्राणायाम। साथ ही समस्त उदर रोगों से छुटकारा दिलाता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के बाद में अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हैं। उन समस्त नाड़ियों का शोधन होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। वाम और दक्षिण, बाएं और दाहिने नाक का आलंबन लेके हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को। बाएं को ही
चंद्र स्वर और दाहिने को सूर्य स्वर कहते हैं योग शास्त्र में। बाईं नाड़ी को इड़ा नाड़ी और दाहिनी को पिंगला नाड़ी कहते हैं। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, दाईं नासिका को बंद करें, चंद्र स्वर से प्रारंभ करेंगे। इसी को चंद्र को ही गंगा और सूर्य को ही यमुना और मध्य को सरस्वती कहते। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी सब भीतर ही है। दाहिने नाक को बंद किया, बाएं से श्वास को भीतर भरे धीरे धीरे। पूरा श्वास भीतर फेफड़ों में भर गया। अब बाएं को बंद करें, बीच की मध्यमा और अनामिका उंगली से, और दाएं से बाहर छोड़ें। अब दाएं से अंदर भरें और दाएं नाक को बंद करें, अंगूठे के माध्यम से बाएं से बाहर छोड़ें। अब बाएं से लें, दाएं से बाहर छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से बाहर छोड़ें, बाएं से लें, दाएं से बाहर छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से बाहर छोड़ें। ये क्रमबद्धता चलती रहे। फेफड़ों में ही पूरा श्वास अंदर भरे, भरते रहें गहरा श्वास भीतर। पेट में न भरे, फेफड़े फूलने चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑर्गन आपके पेट में नहीं है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता हो। एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को आपके फेफड़े, इसलिए फेफड़ों में भरना गहरा और छोड़ना भी पूरा लंबा, भरना भी पूरा लंबा। हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी करना, हाई बीपी है तो पूरी तरह से ठीक होगा इसी प्राणायाम से। हार्ट के ब्लॉकेज भी इस प्राणायाम से निकलेंगे, लेकिन तीव्रता से नहीं करना, सहज होकर के करना, धैर्य से, प्रसन्नता से, आनंद से, मस्ती से, भावपूर्णता के साथ करना। और सांसों को लेते और छोड़ते समय मन में ओंकार का ध्यान करना, बीच में विश्राम करें और बाएं से श्वास को भीतर भरें और बाएं को बंद करके फिर दाएं से बाहर छोड़ दें। फिर दाएं से भरें, बाएं से बाहर छोड़ दें। श्वासों के ऊपर एक लयबद्धता, प्राणों के साथ में एक तारतम्यता, प्राण के साथ में भीतर से एक संगीत सा झंकृत होने लगे। सहज होकर के, प्राण के साथ में तन में होकर के करना ये प्राणायाम, और मन में विचार करना इस ब्रह्मांड से ईश्वर ऊर्जा का वर्षण हो रहा है। चारों ओर से ईश्वर का आनंद, ईश्वर की करुणा, ईश्वर की ज्योति, ईश्वरी दिव्य ज्ञान का वर्षण हो रहा है। दिव्य ज्ञान की संप्रेषणाएं हो रही हैं। चारों ओर से ईश्वरी आनंद को, ईश्वरी शांति को, ईश्वरी ज्योति को, ईश्वरी शक्ति को अनुभव करना। शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोः अभिष्यवन्तु। हे प्रभु, आपका आनंद चारों ओर से बरस रहा है। शक्तिपात की दीक्षा में दीक्षित होंगे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए। विचार करना, भाव रखना, संकल्प रखना, ब्राह्मी शक्ति के साथ में जुड़ करके कि मैं ईश्वरी आनंद पा रहा हूं, ईश्वरी शक्ति पा रहा हूं, ईश्वरी ज्ञान का वर्षण हो रहा है, ऐसा विचार करना। विश्राम, सहज होकर के श्वासों पर मन को केंद्रित करके बीच में विश्राम करना। उन्होंने मोक्ष को पाया। आइए हम भी ओंकार का नाद करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ के अंगूठे कानों पर लगाएं, श्वास को पूरा अंदर भरें।
यह ब्राह्मी प्राणायाम तनाव से मुक्ति पाने के लिए, हर तरफ व्यक्ति को तनाव है, चिंता है, भय है, आशंकाएं हैं, अविश्वास है। तनाव 3 ही कारणों से मुख्य रूप से होता है। व्यक्ति को अपने शरीर की व्याधियों से तनाव हो जाता है, स्वयं के कारण से तनाव, अथवा अपने संबंधियों के कारण से तनाव, या अपने व्यापार से तनाव। किसी भी तरह का तनाव है, आप ओंकार का नाद में इस तरह से भ्रमर की तरह ध्वनि करते हुए भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। तनाव से पूरी मुक्ति मिलेगी आपको। आओ उस ब्रह्म के साथ में तदाकार होकर के बाहर भीतर दाएं बाएं ऊपर नीचे उसी ब्रह्म की शक्ति और सत्ता का अनुभव करते हुए ओंकार का जाप करें। सांस को गहरा भरते हुए और पाएं समस्त दैहिक और मानसिक रोगों से छुटकारा, और जोड़ें अपनी चेतना को वैश्विक चेतना से, आत्मा को विश्वात्मा से। अपने आप को जाने और अपने ही भीतर विद्यमान उस ब्रह्म को पहचाने। आत्म साक्षात्कार और प्रभु साक्षात्कार की राह है यह ओंकार का जप। सांस को भीतर गहरा भरेंगे और फिर ओंकार का उच्चारण करेंगे उद्गीत के रूप में। 3 मात्राएं होंगी ओंकार की और अर्ध मात्रा होगी मकार की। ओ भाव पूर्णता के साथ ओंकार का उच्चारण होता रहे। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, शून्य था, तमः आसी तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम। जब कुछ भी नहीं था ब्रह्मांड में, उस समय भी केवल एक ओंकार था। जब सब कुछ प्रलय हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता ब्रह्मांड में, उस समय भी केवल एक ओंकार ही शेष रहता है। इसलिए सारा ब्रह्मांड ओंकार में है, ये पिंड भी ओंकार में है। आप अपने देह को देखेंगे ऊपर से, इन भ्रुवों की आकृति ओंकार में है, नासिकाओं की आकृति ओंकार में है, होठों की आकृति भी ओंकार में है, ठोड़ी की आकृति भी आप बच्चे की भी देखेंगे तो ओंकार में ही मिलेगी, कानों की आकृति भी ओंकार में है, हमारी छाती की आकृति भी ओंकार में है, पसलियों की आकृति भी ओंकार में है, गले की आकृति भी ओंकार में है। ऊपर से देखें देह को, नीचे से देखें देह को, ये सारा पिंड और ये समस्त ब्रह्मांड सब ओंकार में है। इसलिए चारों ओर स्वयं को ओंकार से ओतप्रोत जानना। मैं जहां भी हूं परमात्मा में हूं, ओंकार में हूं। मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह, दाएं बाएं ऊपर नीचे बाहर भीतर एक ही ओंकार है, एक ही ब्रह्म है, एक ही परमेश्वर। चारों ओर उस ब्राह्मी सत्ता के साथ में ओतप्रोत होकर के ओंकार का जप करना, और तब तक करना जब तक कि थक न जाओ। और ओंकार का जप करते करते ओंकार मैं न हो जाओ। उपासना का यही अर्थ है।
भगवान का स्तवन करने से भगवान से प्रीति, प्रार्थना से अहंकार की समाप्ति, अहंकार का विसर्जन, और उपासना से ब्रह्म के साथ में तादात्म्य भाव। यथा नद्यः संदमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपादिमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति। दिव्य। जैसे सारी की सारी नदियां, गंगा यमुना सरस्वती, बहती हुई समुद्र में जाकर के अपना नाम और अस्तित्व समाप्त कर देती हैं, सागर रूप हो जाते हैं। आओ हम भी उस ब्रह्म की ओर बहें। बहुत जन्मों तक बह करके देखा दुनिया में, बहुत जन्मों तक तप करके देखा भोगों की अग्नि में, मिला रोग, मिली अशांति, मिले दुख। आओ अब योगाग्नि में तपे और बहे ब्रह्म की ओर। दुनिया के बहाव में भये तो मिली अशांति। आओ अब इन नदियों की भांति सिंधु की ओर बहे, अपने आत्मा को विश्व